नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या है विशेष? विशेष है ओला उबर के ऊपर महाराष्ट्र सरकार की कस्ती नकेल। जब सुविधाएं ही सरदर्द बन जाएं तो कोई क्या करे। इसमें कोई शक नहीं कि ओला उबर ने रोज़ाना सफ़र करने वालों को सहूलियत दी है, लेकिन इसके साथ रोज़ रोज़ की किचकिच, इंतज़ार और ड्राइवरों की नानुकुर भी हकीकत है। लेकिन अब मुंबई में ऐसा नहीं चलेगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि MMRTA अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान ज़रूर होगी। लेकिन कैसे, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। काली पीली टैक्सियों को ओवरटेक करके ओला उबर ने काफी हद तक मुंबई में अपने पैर जमा लिए हैं। एक समय था जब काली पीली टैक्सियों की मनमानी से मुंबई की पब्लिक का पारा लाल रहता था। टैक्सी ड्राइवर्स अपनी मर्जी से किसी को भी हाँ बोलते, नहीं तो बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ जाते। फिर साल 2014 के बाद हीरोइक एंट्री होती है ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली ओला और उबर की। काली पीली टैक्सी वालों के रूखेपन से नाराज मुंबईकर्स के लिए ओला उबर ने अपने कार के दरवाजे और दिल दोनों ही खोले और काली पीली टैक्सी का मीटर हो गया थोड़ा डाउन। लेकिन वक्त बदला, समय गुजरा और अब ओला उबर पर भी काला पीला रंग चढ़ गया और फिर शुरू हुआ वही नानुकुर, शिकायतें और कोई सुनवाई नहीं का अंतहीन सिलसिला। इसलिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि MMRTA ने तय किया कि एग्रीगेटर कैब्स को भी अब लाइसेंस लेना होगा। अभी तक एग्रीगेटर कैब सिर्फ केंद्र सरकार के लाइसेंस पर चल रही हैं, लेकिन बात सिर्फ लाइसेंस लेने की नहीं है, बल्कि कैब वालों को अपनी कई जरूरी बदलाव भी करने होंगे। एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, इसलिए हमने मुसाफिरों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक सिस्टम तैयार किया जो कि केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक है। अभी ऐप बेस्ड कैब में सिर्फ ऑनलाइन रिड्रेसल सिस्टम है, यानी यात्री कोई कॉल नहीं कर सकता, लेकिन अब यात्री अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों को सीधा कॉल कर सकेंगे। इसके लिए कैब एग्रीगेटर्स को 24/7 कंट्रोल रूम बनाना होगा। कंट्रोल रूम को कैब के हर मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। ऐप में ही कंट्रोल रूम का नंबर दिया जाएगा, जिसमें मदद इंग्लिश, हिंदी और मराठी भाषा में मिलेंगी। लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य अथॉरिटी किसी शिकायत या अनियमितताओं को लेकर ओला उबर से सवाल जवाब कर सकती हैं। साथ ही अगर ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का मामला बनता है तो उसे 2 दिन तक कैब चलाने से रोका भी जा सकता है। दरअसल एक कदम हाई कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि बिना लाइसेंस के चल रहा ओला उबर का बिजनेस पूर्ण रूप से नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि एग्रीगेटर्स को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा अगर वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो। कोर्ट का ये फैसला एक PIL पर आधारित था, जिसमें उबर यूजर्स की शिकायतों के निपटारे को लेकर एक प्रभावी मैकेनिज्म की कमी को उजागर किया गया था। ऐसा नहीं है कि ओला उबर में यूजर्स की सुरक्षा और शिकायतों के लिए नियम नहीं है। उबर ऐप में एक सेफ्टी हेल्पलाइन नंबर रहता है, जिसका इस्तेमाल ट्रिप के दौरान और ट्रिप खत्म होने के 30 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं। गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर शिकायत निवारण केंद्र में दर्ज शिकायत आपराधिक प्रकृति की है तो इसे 72 घंटे के अंदर दाखिल करना होगा। ऐसे में जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक ड्राइवर कैब नहीं चला सकता। यात्री सुरक्षा के अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या है किराया। हालांकि ओला उबर के किरायों को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस पहले से मौजूद हैं, जिसके मुताबिक पीक आवर में सर्ज प्राइसिंग बेस फेयर के 1.5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि लीन आवर में जब ग्राहक थोड़े कम होते हैं, किराया काली पीली के किराए से 50% तक कम कर सकते हैं। नियमों के होने के बावजूद कैब ड्राइवर्स की मनमानी में कोई कमी नहीं है। मुसाफिरों की शिकायतें अब भी बहुत हैं। हालांकि मुसाफिरों की हमेशा से शिकायत रही है कि उन्हें अचानक ही किरायों में उछाल दिखता है।
कैब ड्राइवर्स बुकिंग मंजूर करने के बाद ट्रिप कैंसिल कर देता है क्योंकि उसे यात्री के डेस्टिनेशन पर नहीं जाना होता। कई बार ड्राइवर्स यात्री पर जोर डालते हैं कि वो बुकिंग कैंसिल करें ताकि उन्हें पेनाल्टी ना भरनी पड़े। कई शहरों में कैब ड्राइवर बुकिंग लेने के बाद यात्री से ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। मजबूरी में यात्रियों को ड्राइवर्स की मनमानी के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। लाइसेंस प्रक्रिया के बाद क्या कैब एग्रीगेटर्स की इन समस्याओं से निजात मिलेगी या ये भी एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इस पे और बातचीत करने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ पीके जैन जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तो कई पोजीशंस में बॉम्बे में काम किया है, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कितना बड़ा हैसल था? काली पीली टैक्सी जो थी उनको तो आप रेगुलेट कर सकते थे, लेकिन ये ओला उबर की जो टैक्सीज थी आपके समय में। जी नमस्कार। प्रॉब्लम काली पीली के साथ में बहुत ज़्यादा यही थी जो आपके अभी एंकर ने बताया कि वो बहुत हैरेसमेंट लोगों की हो जाती थी, वो अवेलेबल नहीं रहते थे, फेयर मना कर देते थे, बदतमीजी थी, गाड़ी साफ नहीं रहती थी। उनकी यूनियन है तो वो थोड़ा सा मिसबिहेव भी करते हैं पैसेंजर्स के साथ। तो इस तरह की काफ़ी सारी शिकायतें आती रहती थी और अगर आप किसी कंप्लेंट को करने के बाद में उसको कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते तो कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी। तो जब से उबेर और ओला आई हैं तब से जो भी व्यक्ति काली पीली का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे उनको एक बड़ा समाधान कारक ऑल्टरनेटिव मिला और गाड़ियां अच्छी मिलने लगी, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। लेकिन जैसे जैसे उबेर और ओला का भी नेटवर्क बढ़ने लगा तो उनके साथ में भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आने लगी। अभी जैसा बताया गया कि बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो फेयर मना कर देते हैं, क्योंकि जब गाड़ी बुकिंग होती है, जब कोई पैसेंजर अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए गाड़ी बुक करता है तो ड्राइवर को मालूम नहीं पड़ता कि उसका डेस्टिनेशन क्या है। तो इमीडिएटली या तो वो कॉल करके पूछता है या व्हाट्सएप करके या उनके मैसेजिंग ऐप जो है उनकी ऐप के अंदर बिल्ट इन है उस पर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, फिर वो इंसिस्ट करता है कि आप अपना फेयर कैंसिल कर दीजिए। तो इनके साथ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। बहुत सारे केसेस दिल्ली में, खासतौर पे दिल्ली में और एनसीआर रीजन में हुए, जहाँ पे ड्राइवर्स ने पैसेंजर्स के साथ में और खासतौर पे लेडीज पैसेंजर्स के साथ में मिसबिहेव किया। तो और उनकी कंप्लेंट जो थी, क्योंकि इनका सिस्टम नहीं है वेरीफाई करके ड्राइवर्स को रखने का, कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, अपना लाइसेंस देगा या गाड़ी की डिटेल्स देगा, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है करना। तो जब तक उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी, जब तक वो पकड़ा जाएगा, फिर उसको सस्पेंड किया जाए या उसकी गाड़ी निकाल दी जाए सिस्टम में से, तब तक डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी था गवर्नमेंट के लिए कि इनको रेगुलेट किया जाए। और यह बहुत सारे जो जैसे आपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म अभी बताया है कि उनको 24/7 हेल्पलाइन रखनी पड़ेगी, उसमें एक अलार्म बटन रखना पड़ेगा अपनी गाड़ी में, उनकी ऐप के अंदर कुछ उन्होंने सेफ्टी फीचर्स बिल्ट इन करने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि ये जो उबेर और ओला का जो सिस्टम है वो थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। कंप्लेंट का जो ग्रीवेंसेस को सेटल करने का तरीका है वो थोड़ा रोबस्ट हो जाएगा और होगा ही, क्योंकि इनके ऊपर सरकार की नजर रहेगी। और अब क्योंकि लोकल सरकार भी, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी इसमें स्टेप इन कर रही है, तो इसलिए उसका थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ा बेहतर होगा, ऐसी अपेक्षा है। अभी ये आने वाला समय बताएगा कि ये अपेक्षा कितनी सही है कितनी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंट्रोल मैकेनिज्म आने के बाद बहुत सारे ड्राइवर्स तो वैसे ही चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बार रडार पे आ जाते हैं। और दूसरा जो है वो एक बार एक्शन लेना शुरू कर दिया, थोड़े स्ट्रिंजेंट जो रूल्स अभी बिल्ड इन कर रहे हैं कि जब तक उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होगी तो 2 दिन तक उसको ऑफ रोड कर दिया जाएगा। इस तरह के जो कुछ प्रोविजंस हैं, तो ये इकोनॉमिकली हिट करने वाले भी हैं और क्रिमिनली भी हिट करने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में पैसेंजर्स को काफी राहत मिलेगी और ये जो ओला और उबेर का जो सिस्टम है ये थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जैन सर, अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली बात करें पुलिस के नज़रिए से, पुलिसिंग के नज़रिए से, कितना आसान हो जाएगा अगर, क्योंकि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होंगी, जैसे आपने कहा कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी तो उसको ट्रैक डाउन करना कितना आसान होगा पुलिस के लिए, जनरल पुलिसिंग, क्योंकि अब पहले जैसे टैक्सीज में तो आपके पास है वो मेजर्स, लेकिन ओला उबर में नहीं थे, तो वो कितना आसान हो जाएगा जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस के लिए ये इंश्योर करना कि जस्टिस हो और सेफ्टी मेंटेन रहे? देखिए, इवेंचुअली पुलिस के पास में उनका डायरेक्ट डेटा उपलब्ध नहीं भी रहता था, तो ऐप
जो भी उबेर या ओला थी, अगर हम उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते थे तो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जाती थी, क्योंकि उनके सिस्टम में सब चीजें ऑलरेडी डिटेल में बिल्ड इन की हुई हैं। ड्राइवर की जानकारी, गाड़ी की जानकारी, ट्रिप की जानकारी, पैसेंजर की जानकारी, ये सारी चीजें बैक एंड पे उनके पास में सब उपलब्ध रहती हैं। तो जैसे ही उनको रिक्वेस्ट की जाती थी तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। ऐसा नहीं है कि पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन ये सब चीजें अभी जो है वो गवर्नमेंट डोमेन में और पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, तो उनको एक्सेस करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पुलिस के लिए भी थोड़ा काम आसान होगा। कंट्रोल तो देखिए, जैसे जैसे ऑपरेशंस होंगे उसमें जो दिक्कतें आएंगी उसके हिसाब से ही देखने पड़ेंगे। आज की तारीख में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पुलिस के लिए, क्योंकि अब ये सारा डेटाबेस जो है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहेगा, ड्राइवर्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में ये जानकारी अवेलेबल रहेगी, तो और थोड़ा जो एक टाइम लैग लगता था कंपनी को मेल भेजने में, उसका रिप्लाई आने में, वो टाइम लैग कम होगा, इफेक्टिव कार्रवाई होगी और जल्दी होगी। आपने जैसे सर पहले भी कहा था कि ड्राइवर के नज़रिए से भी जो पहले मनमानी चल जाती थी, भाई आपको कैब नहीं लेनी, अगर आपने ओला का जो सिस्टम है, जो मोबाइल, अगर उसको बंद कर दिया तो ओला भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब कम से कम ये है कि दो दिन के लिए आपको बाहर कराया सकता है, आपकी सारी डिटेल्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्या आपको लगता है सर ड्राइवर्स का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि अब उनको पता है कि वो ज़्यादा सर्वेलेंस के अंदर है इस समय? देखिए, सिस्टम बहुत सारे अपने देश में बनते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये सिस्टम इंप्रूव होगा या नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ सिस्टम बनाने से या रूल्स बनाने से ये सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा। आने वाला समय बताएगा कि कंप्लेंट्स किस तरह की आती हैं, उसके ऊपर कार्रवाई किस तरह की होती है, कैसी वो प्रभावशाली कार्रवाई है कि नहीं है। वो सारी चीजें देखने के बाद ही ये लोग जो है वो थोड़ा सा अगर जहां जहां भी गलती करते हैं सुधरेंगे। सिर्फ रूल्स बन जाने से फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन जैसा आपने बताया सही कि अभी एक एम्पावरमेंट हो जाएगी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, कि उनके पास में डेटाबेस रहेगा ड्राइवर्स का, गाड़ियों का। तो जो चीजें पहले 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में पता लगती थी, वो अभी लाइव सिचुएशन में हमें पता लग जाएंगी। तो गाड़ी की मूवमेंट के बारे में, ड्राइवर के बारे में, गाड़ी के बारे में, तो ये सारी चीजें जो है ये निश्चित रूप से जब उसके ऊपर क्विक कार्रवाई होने लगी तो सब लोगों को और सब ड्राइवर्स को ये समझ में आ जाएगा कि अब वो जहां भी कहीं गलती करेंगे छूटेंगे नहीं, और वही चीज ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। इंग्लिश में कहावत है, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन टेस्टिंग, इन ईटिंग इट। तो वो जैसे जैसे ये सिस्टम बढ़ेगा आगे, जैसे जैसे ये सिस्टम के ऊपर कार्रवाई इफेक्टिव होगी, तब जो है लोग रिस्पॉन्सिबल होना शुरू होते हैं, ऐसा मेरा पुराना अनुभव है। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे मेरा, आपने इतने साल सर्विस में दिया, आपको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ आता है। क्या आपके हिसाब से और कुछ एडिशंस हैं जो इसमें होने चाहिए, जिससे कि जो कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है एक आम आदमी का, वो बेटर हो? देखिए, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बेसिकली कंपनी के पास ही रहना चाहिए, ये सरकार को अपने पास में नहीं लेना चाहिए। जहां पे पैसेंजर्स को लगता है कि उसका कंप्लेंट का रिड्रेसल नहीं हुआ, तो उसके ऊपर एक और कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, खासतौर पे क्राइम्स के बारे में, वो एक जरूर पुलिस के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास होना चाहिए। लेकिन इन चीजों को माइक्रो मैनेज करने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को या पुलिस को अपने हाथ में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। ये कंपनी है, उनको बिजनेस करना है, तो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना उनका काम है। तो पहला जो कंप्लेंट का और कंप्लेंट को रिड्रेस करने का मैकेनिज्म है वो कंपनी में ही बनना चाहिए, जैसा ऑलरेडी हाई कोर्ट के आदेश हुए और अभी जो नए रूल्स आ रहे हैं उसमें 24/7 की हेल्पलाइन का प्रावधान है। ये पहले नहीं था, पहले आप मेल से करो, और वो मेल वाला भी इतना मुश्किल काम था कि पढ़े लिखे लोग भी उनके ऐप में घूम जाते थे कि वो कहाँ जाके उनको कंप्लेंट करना है। तो अब ये 24/7 का उनका जो कंप्लेंट सेंटर या हेल्प सेंटर बनेगा, उससे काफी फर्क पड़ेगा। और जो खासतौर पे जो क्राइम होता है उसके लिए तो इवेंचुअली पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप इन करना ही पड़ेगा। वो उनके हेल्प सेंटर में कंप्लेंट हो या ना हो, अगर उसकी कंप्लेंट पुलिस को की जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और काफी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह के ऑफेंसेस आगे ना हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, कि किसी ने गाड़ी रिफ्यूज कर दी, जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं वो कंपनी के पास में जाने चाहिए, और क्रिमिनल इश्यूज जो हैं वो पुलिस के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास में आने चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए, और जो दिक्कतें और जो इश्यूज़ होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कैसे इस तरीके से सॉल्व होंगे इन पूरी चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।